Good morning साथियों, good morning dear students. We have to join at Let's Study YouTube एजुकेशनल प्लेटफॉर्म. Let's Study के YouTube प्लेटफॉर्म पे हम लोग जुड़ गए हैं और Let's Study प्लेटफॉर्म जो है वो आपके लिए कम्प्लीटली आपके लिए डेडिकेटेड है. आपके एग्जामिनेशन को केयर करके आजकल इस पर जो भी वीडियो जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, तो आप इस पे जुड़ जाइए. अगर नहीं जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम आप वीडियोज को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और एकदम विश्वास के साथ कि आपका 95+ का टारगेट आपके सामने है और आप उसको ट्रम्पेट करने जा रहे हैं, आप उस पर विजय प्राप्त करने जा रहे हैं. क्योंकि देखिए इसमें कोई ऐसे क्लासेस नहीं है कि जो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होंगे, ठीक है. क्योंकि इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे केवल 2 ही तरह के वीडियोज आप देख सकते हैं, या तो स्कूल एक्टिविटी इनोवेटिव आइडियाज और या तो आपके स्टडी से रिलेटेड. तो स्टडी रिलेटेड जो भी आपके वीडियोज हैं, इससे पहले हमने वरदान सीरीज लिटरेचर के लिए आया था, उसके बाद से अभी राइटिंग स्किल में एनालिटिकल पैराग्राफ आपने पढ़ा है और आज जो है आपका ग्रामर सीरीज स्टार्ट हो गया है. ग्रामर सीरीज जो है कंप्लीटली आपके जितने भी 5 टॉपिक हैं, टेंस, मॉडल, डिटर्मिनर्स हो गया, ठीक है. उसके बाद से आपका क्या बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ठीक है. तो ये सारे आपके टॉपिक्स हैं, मॉडल्स, ये सारे टॉपिक जो हैं यहाँ से आपको कवर किए जाएंगे. एक बार हम पढ़ा रहे थे तो मेरे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आपने कुछ क्वेश्चंस करवा दीजिए, क्योंकि हम लोग को कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाता है, क्वेश्चंस क्लियर नहीं होते. तो हम जो भी अब सीरीज आएगी हमारी, या जो भी ये सीरीज जो भी वीडियोज चलेंगे, सभी वीडियोज में हम क्वेश्चन एक्सरसाइज भी कराएंगे. हाँ, लेकिन एक बात और, जैसे एनालिटिकल पैराग्राफ में मैंने 4-5 क्वेश्चन कराए और मैंने कहा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो आप नहीं पॉसिबल है कि आपको बना के दे दी जाए, ठीक है. क्योंकि हमारा भी एक क्राइटेरिया है, ठीक है. तो आप क्या करिए कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप हमसे कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना एक व्यू लिखिए, अपना एक एक्सपीरियंस लिखिए कि आपको वीडियोज कैसी लगी, कितना इन्फॉर्मेटिव रही, कितना नॉलेजेबल रही आपके लिए. और वहाँ बताइए हमको कि सर प्लीज सेंड PDF. मैं आपको PDF दूंगा, मेरे टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे आप जुड़ जाए. तो PDF लीजिए और मैं अगर 4 कराए तो कम से कम उसमें 10 है तो 10 एक्सरसाइज आप कर जाइए. And then I am damn sure कि no one can stop you in the examination hall to write fluently. आपको फ्लुएंट लिखने से कोई नहीं रोक सकता है. मेरा अपना एक्सपीरियंस है, 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ. तो आज पहला टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, टेंस है, ठीक है. और टेंस को हम लोग कवर करेंगे. टेंस एट ए ग्लैंस, एक नज़र में हम टेंस को देखेंगे. हम टेंस आज पढ़ाने के पर्पज से नहीं, यहाँ पे फास्ट ट्रैक रिविजन आप लोग को करा रहे हैं, ठीक है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म को जाना है और उसको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है. क्योंकि अभी एक न्यू मेरा प्लेटफॉर्म है, कुछ रीजन से हमारे जो पुराने चैनल थे वो जा चुके हैं. तो आप सबके बिना सपोर्ट के देखिए, क्योंकि आप मेरे सामने हैं नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे सामने क्लास में फिजिकली नहीं है, आप ऑनलाइन जुड़े हैं. तो अगर आप हमको सपोर्ट नहीं करेंगे, आप अपने कमेंट नहीं लिखेंगे, मैं मोटिवेशन नहीं मिलेगा, फिर मैं बेहतर नहीं कर सकता हूँ. और हमारे एग्जाम तक हम लोग को लगातार लगे रहना है. जितनी एनर्जी मेरे पास है उससे डबल एनर्जी आपके पास होनी चाहिए. तो चलिए टेंस की बात करते हैं. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले क्या होता है. टेंस क्या होता है, टेंस होता है क्या, आपको पता है बात. तो देखिए डिफिनीशन और एक्सप्लेनेशन, लेकिन फिर भी आपके माइंड में जाना चाहिए. तो टेंस इज टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन होता है, ठीक है. टेंस को अगर हम कैटेगराइज करते हैं 3 पार्ट होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट के 4 पार्ट बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सबसे पहले आप लोग देखेंगे. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज क्यों होता है, तो टू एक्सप्रेस रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट, प्रोसेस ऑफ फैक्ट के लिए होता है. वर्ड ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, तो इसमें ऑलवेज यूज होता है, सेल्डम यूज होता है, डेली, एवरीडे, ये सारे वर्ड यूज होते हैं, ठीक है. अब देखिए इतने सारे फार्मूलेज हैं, हम आपको फार्मूला नहीं बताने वाला हूँ. प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर बात करते हैं तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है और उसके साथ हम लोग SRES ऐड कर लेते हैं, ठीक है. हम बता भी देते हैं आप लोग को. अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की आप बात करते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में 4 होते हैं आपके, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव. वो अफर्मेटिव में होता क्या है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा और उसके साथ S या ES हम ऐड करते हैं. और किस कंडीशन में करते हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर मोड में होता है. किस मोड में होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक है.
उसके बाद से क्या होता है कि इसकी अगर हम बात करते हैं, अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, अगर हम इसमें क्या करते हैं, अरे भाई, अगर हम इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है दो होते हैं, एक डू होता है और एक क्या होता है, डज होता है। डू किसके लिए होता है, तो प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट के लिए होता है। डज किसके लिए होता है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट के लिए होता है। ठीक है, इतना आप लोग को आई होप समझ आ गई है बात हमारी। ठीक है, उसके बाद होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि यहाँ पे जो है टू एक्सप्रेस कंटिन्यूटी एक्शन इन प्रेजेंट, किसी एक्शन को कंटिन्यू या किसी एक्शन को प्रोग्रेस मोड में प्रेजेंट टेंस में डिनोट करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। क्या क्या वर्ड इसमें यूज होते हैं, तो इसमें जो वर्ड यूज होते हैं, एट दिस टाइम यूज होता है, ठीक है, नाउ यूज होता है और स्टिल यूज होता है। ठीक है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है क्या होता है, इज एम आर होता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी को लगा लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि इसका जो यूज होता है टू एक्सप्रेस कंप्लीशन ऑफ एनी एक्शन इन प्रेजेंट या रिसेंट पास्ट। रिसेंट पास्ट या कोई एक्शन के कंप्लीशन या प्रेजेंट टाइम में दिखाते हैं। इसमें एट या सो फार वर्ड का यूज होता है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, हैज या हैव होता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें वर्ब का, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, थर्ड फॉर्म यूज होता है। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज क्या होता है, तो टू एक्सप्रेस द कंप्लीशन एंड कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, यानी कि कोई टाइम क्या होता है, एक्शन स्टार्टिंग टाइम कंप्लीट हो चुका रहता है और एक्शन जो होता है कंटिन्यू होता है। यहाँ पे सिंस और फार प्लस टाइम का भी यूज होता है। यहाँ का जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैज और हैव बीन होता है, हैज बीन और हैव बीन होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे आईएनजी लगाते हैं। सिंस या फार का यूज करते हैं। वाई वी यूज सिंस और फार, तो सिंस और फार टाइम के सेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज करते हैं। अब एक क्वेश्चन और बनेगा आपके माइंड में कि सर वेयर विल बी यूज सिंस और कहाँ पे फार, तो जो सिंस होगा, जो सिंस होगा इसका यूज हम करते हैं किसके लिए पता है आपको, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब क्या हुआ, निश्चित समय के लिए। किस समय के लिए, निश्चित समय को दर्शाने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, फार होता है। क्या होता है, फार होता है। फार का यूज कहाँ पे करते हैं, तो इसका यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, अनिश्चित टाइम, जैसे 2 आवर्स, 2 डे, 2 मंथ। और पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो गया, जो निश्चित जिसके साथ यूज करते हैं, तो मॉर्निंग, इवनिंग, 2 o'clock, मंडे। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। तो यह हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस। अब इसी तरह से आते हैं पास्ट टेंस पे। पास्ट टेंस भी क्या होता है, सेम लाइक प्रेजेंट टेंस, देयर आर 4 काइंड्स, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो यूज होता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन ऑफ डिस्टेंट पास्ट। डिस्टेंट पास्ट में किसी एक्शन को डिनोट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का भी यूज करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से वर्ड ये आपको देखने को मिल जाएंगे, तो यस्टरडे, लास्ट ईयर, एगो, एटीसी। अब देखो पास्ट के भी 4 काइंड्स होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के भी। पहला जो होता है अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। बट क्या होता है कि अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव की जब बात करते हैं तो वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है और एक हेल्पिंग वर्ब भी यूज होता है, दैट इज द डिड। क्या होता है, डिड होता है। डिड का यूज हम करते हैं कहां पे, तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में। और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव होगा वहां पे कौन सा फॉर्म यूज होगा, तो वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा। कौन सा फॉर्म यूज होगा, सेकंड। लेकिन उसके बाद से निगेटिव में क्या होगा, डिड यूज होगा एज हेल्पिंग और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो यूज होता है किसके लिए होता है, टू एक्सप्रेस कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन इन द पास्ट। इसमें कौन कौन से वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे, यस्टरडे, एट दिस टाइम, व्हाइल, व्हेन, एटीसी। ठीक है, यहाँ पे वाज और वर का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, वाज और वर का यूज किया जाता है एज ए हेल्पिंग वर्ब। एज ए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, वाज और वर का यूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद से
क्या होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का हम यूज करते हैं मेन वर्ब का फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। मेन वर्ब का फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का यूज करते हैं, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपको बताना है, जो आई होता है, जो एक सब्जेक्ट होता है आई के साथ यहां पे वर्ब का यूज नहीं करते हैं, यहां पे आई के साथ वाज का यूज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई जो होता है वो क्या मान लिया जाता है, सिंगुलर मान लिया जाता है, तो ये माइंड में आप लोग रखेंगे। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट टेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो यूज होता है टू एक्सप्रेस कंप्लीशन ऑफ एक्शन बिफोर अनदर एक्शन ऑफ द पास्ट। यहाँ पे बिफोर और आफ्टर का यूज किया जाता है, और यहाँ पे मेन वर्ब का जो होता है थर्ड फॉर्म यूज होता है, और एज ए हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कंप्लीशन ऑफ एक्शन एज वेल एज कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन इन द पास्ट। यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज होता है और टाइम भी दिखा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे सिंस और फॉर टाइम के लिए यूज होता है, एज ए हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी ऐड करते हैं, ठीक है। सिंस फॉर मैंने आपको बताया ही था, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए, और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए, जैसे 2 आवर, 2 डे, 2 डेज, 2 मंथ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टेंस जो होता है वह होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करेंगे तो जो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, यहीं पे मैं लिख के आपको बता देता हूं, वो होता है विल या तो सेल। फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन हैं उन आई और वी, उनके साथ हम सेल का यूज करते हैं, और सेकंड और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ हम विल का यूज करते हैं, जैसे यू, ही, सी, इट, दे, इन सबके साथ में, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन द फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पे टुमारो और नेक्स्ट का यूज हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट होता है, विल सेल होता है, V1 होता है, और ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि वर्ब का कौन फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज्ड टू एक्सप्रेस कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन द फ्यूचर। यहाँ पे टुमारो, एट दिस टाइम का यूज हम देख लेंगे, और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है इस टेंस का विल बी और शैल बी होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेंस आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंप्लीशन ऑफ एक्शन इन द फ्यूचर। यहाँ पे बिफोर और आफ्टर का यूज आपको देखने को मिल जाएगा। परफेक्ट है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब जो होगा विल हैव और शैल हैव होगा। नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज किसके लिए होता है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन एज वेल एज कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन द फ्यूचर। यानी कि क्या होता है, एक्शन कंप्लीट होता है, टाइम कंप्लीट होता है, एक्शन कंटिन्यू रहता है। सिंस फॉर और टाइम, यू हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होता है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसमें क्या होता है, मेन वर्ब होता है। सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ टेंस, अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ टेंस the tense of the verb in a subordinate clause follows the tense of the verb in the principal clause, ठीक है। दूसरा है there are two main rules for the sequence of tenses। रूल नंबर 1 क्या है कि if the verb in the principal clause is the present or future tense, अगर principal clause का जो verb है present या future tense में है, तो verb subordinate clause का जो होगा may be in any tense, किसी भी tense में हो सकता है, according to the सेंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रेजेंट या फ्यूचर, व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट ही इज डूइंग, ही वाज डूइंग, व्हाट ही विल बी डूइंग। तो आई नो क्या है, प्रेजेंट टेंस है, आई शैल विल नो फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो ये आपको रूल नंबर 2 ये देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रूल नंबर 2 कह रहा है कीप द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लास इज इन द पास्ट टेंस। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसका प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में है,
तो वर्ब इन द सबऑर्डिनेट मस्ट बी रिटन इन द करस्पॉन्डेंस पास्ट टेंस। करस्पॉन्डेंस पास्ट टेंस में जैसे आई न्यू क्या है, पास्ट इंडिफिनिट में है, तो करस्पॉन्डेंस पास्ट टेंस में लिख दिया जाएगा ही वॉज टेलिंग अ लाई। ये रूल नंबर 2 है। याद रखिएगा कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो करस्पॉन्डिंग पास्ट में लिखा जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। नेक्स्ट है, इफ द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एक्सप्रेस सम यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन इट इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज एक्सप्रेस करता है कोई यूनिवर्सल ट्रूथ को, हैबिचुअल एक्शन को, तो हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा। इवन इफ द मेन वर्ब या जो प्रिंसिपल क्लॉज है पास्ट टेंस में उससे कोई लेना देना है। जैसे द ओल्ड फादर टोल्ड हिज सन दैट यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में ही शक्ति है, तो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। याद रखिएगा, इफ द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब क्या करता है, इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, देन द वर्ब में बी आप भी एनी टेंस, किसी भी टेंस में हो सकता है। जैसे देखिए सी लाइक्ड हिम मोर देन सी लाइक्स यू, कोई भी टेंस हो सकता है, ठीक है, डिपेंड ऑन द सेंस। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज आपको दिखाना नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 1 है, एक दो एक्सरसाइज हम कराएंगे, उसका आपको पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगी। एक्सरसाइज नंबर 1 है, वी स्पेस टू गुवाहाटी बाई राजधानी एक्सप्रेस लास्ट वन। अब देखिए मैंने आपको जहाँ पे कहा था कि ये वर्ड इस टेंस में आते हैं, अगर आप उसको पहचान लिए होते तो आराम से आप बता देंगे क्या गो का क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। और आप यहाँ देखिए सही होगा आपको, ये बहुत सही है ना। नेक्स्ट है, ज़्यादा नकल मत करिए। हाँ, नेक्स्ट है राजधानी ट्रेन स्पेस ऑफ फुल एयर कंडीशन ट्रेन। अब बी का यूज करना है, तो बी फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको जानना पड़ेगा। मैं आपको 1 मिनट बता दे रहा हूँ कि वर्ब के फॉर्म कौन कौन से होते हैं। तो डू फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, और हैव फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। ये 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब होते हैं। डू में क्या आता है, तो डू डज और डिड आता है। बी में क्या होता है, तो इज एम आर वाज वर आता है। और हैव में क्या आता है, हैज हैड आता है। तो अब देख लीजिए कि इसमें आप किसको रख सकते हैं। तो राजधानी ट्रेन या फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। देख लीजिए इज आपका दिया होगा, रुको भाई, ठीक है। थर्ड आ जाइए, इट स्पेस फूड कोल्ड ड्रिंक वाटर एंड द ब्लैंकेट एट नाइट। अब इट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडिफिनिट अफर्मेटिव, और उसमें ऐड कर देंगे ऐसा यस। तो इट प्रोवाइड्स फूड कोल्ड ड्रिंक वाटर एंड द ब्लैंकेट्स एट नाइट, ठीक है। तो 3 एक्सरसाइज मैंने इसका करा दिया, आगे आप लोग इसका करेंगे आंसर की बाद में। एक्सरसाइज नंबर 2, अर्जुन स्पेस ए गुड फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्ण। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि क्या है, पास्ट स्टोरी से लिया गया एक लाइन है, तो बी फॉर्म में है, तो इज एम आर वाजवर है, तो इज एम आर होगा नहीं, वाज ही हमारे पास क्या ऑप्शन, तो अर्जुन वाज ए गुड फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्ण, देख लीजिए दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ही नेवर टू फाइट विद हिज ब्रदर दुर्योधन, तो वांट है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपको पता है कि भाई पास्ट की कहानी है, तो पास्ट में ही हम चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, वांट का वांटेड, पास्ट इंडिफिनिट बना देंगे, अफर्मेटिव, ठीक है ना। देख लीजिए सही है। तो इस तरह से आप लोग बनाएंगे इसको। नेक्स्ट है, मलेरिया स्पेस कॉज्ड बाय फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, तो आपको ये बात पता है कि ये बी में क्या हो जाएगा, सही बात है, तो इच का यूज कर लेंगे। देख लीजिए इच दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। दे स्पेस आल्सो कॉल्ड कैरियर्स, कैरियर्स मतलब उसको लाने वाले, उस बीमारी को लाने वाले क्या है कि जो मादा एनोफिलीज है उनको माना जाता है। तो क्या हम दे है तो प्लूरल हो जाएगा, तो इज होगा नहीं, और एम होगा नहीं, आई नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर भी दिया होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको करेंगे। तो ये पूरे एक्सरसाइजेस आपको टेंस के बिहाफ पे हैं, ये आपको करने 10 एक्सरसाइज आई होप मैं आपको दिया होऊंगा। एक एक्सरसाइज और हम करते हैं, ये एक्सरसाइज पूरे मैं अगर आप एक 10 एक्सरसाइज आप कर जाते हो ना, तो मुझे नहीं लगता है कि टेंस में आपको कोई डाउट होने वाला है टेंस के। और आपको एक पीडीएफ मिलेगा कैसे, तो आप हमसे पीडीएफ मांगिए, ईमानदारी से एक्सरसाइजेस कीजिए, ठीक है, ऑनेस्टली ये सारे एक्सरसाइज आप कीजिए, और उसके बाद से
आंसर अपना चेक करिए, ठीक है। आपको PDF चाहिए तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर प्लीज सेंड। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, मिस्टर तलवार स्पेस इन ए विलेज सी स्पेस विथ 3 चिल्ड्रन, तो क्या हो जाएगा, मिस्टर तलवार इज नहीं लिव है तो इसका क्या बना देंगे, लिव्स। सी, अब बी फॉर्म देना है तो बी फॉर्म में क्या आता है, इज एमआर वाजवर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए गलत दे दिया है, ठीक है, वही मैं भी देख रहा हूँ, यहाँ पे बी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हैव होना चाहिए, एक गलत है, हैव लिख लीजिएगा। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हैज, क्योंकि सिंगुलर है तो हैव नहीं यूज करेंगे। हर हॉबी, अब यहाँ पे बी सही है, इज सिंगिंग एंड प्लेइंग इज सॉलिट्यूड, ठीक है। तो यह एक कंप्लीट हमारा वीडियो था किसको लेकर के, टेंस को लेकर के। इसके बाद जो अगला टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इन ग्रामर सीरीज में, दैट विल बी मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा। तब तक आप लोग टेंस के 10 एक्सरसाइज बहुत ऑनेस्टली कर जाइए और मुझे बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।